हाय गाइस, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास में। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और आज उसका दूसरा लेक्चर है क्या? टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो देखते हैं क्या है टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड मेनली क्या होते हैं? आप डिवाइड कर सकते हैं। आप भाई 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो 10th स्टैंडर्ड पर आप 2 टाइप के पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? 2 टाइप के, आयनिक और कोवैलेंट। अब बॉन्ड क्या है जी? केमिकल बॉन्ड क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स तो मॉलिक्यूल के बिटवीन भी लगता है और एटम के बिटवीन भी। तो इन्हें मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो इंटर एटॉमिक, दूसरा इंटरमोलिक्यूलर। क्या जी? इंटर मोलिकुलर, इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग, इंटर मोलिकुलर केमिकल बॉन्डिंग। सर तो मतलब एटम के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी केमिकल बॉन्ड है। मॉलिक्यूल्स के बिटवीन तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बोलो गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक एपरेटस में नहीं रहते क्या? वाटर मॉलिक्यूल एक एपरेटस में नहीं रहते क्या? यस और नो? तो इंटर मोलिकुलर या इंटर मॉलिक्यूल्स और इंटर एटम्स, इसके अकॉर्डिंग केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप की होगी? तब आइए, मेनली इंटर एटॉमिक में कौन कौन से टाइप की केमिकल बॉन्डिंग है? आयनिक बॉन्ड। क्या है जी? आयनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्डिंग कह दो। इसे आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड कोवैलेंट बॉन्ड। ये डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे क्या है कोवैलेंट बॉन्ड, क्या है आयनिक बॉन्ड। ये हमने वैसे 10th में भी पढ़ रहा है, आयनिक और कोवैलेंट। पर अब जो आ रहे हैं वो हम इसी साल पढ़ेंगे, मतलब अभी पढ़ेंगे 11th में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक टाइप है, लेकिन कोऑर्डिनेट आजकल जो लोग कर रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है। फिर भी हमें पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर मेटालिक बॉन्ड। फोर्स क्या है? मेटालिक बॉन्ड या मेटालिक बॉन्डिंग। आप सुन रहे हैं जी? ये हम सब पढ़ेंगे। ये 4 टाइप के बॉन्ड इधर पढ़ेंगे। अब सर इंटरमोलिकुलर के अकॉर्डिंग, मतलब मॉलिक्यूल के बिटवीन कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता उसे देखते हैं। एक तो क्या था जी? वान डेर वाल्स फोर्स। वान डेर वाल्स फोर्स। दूसरा कौन सा है? वान डेर वाल्स फोर्स के अलावा और क्या है भाई? ये क्या है? मॉलिक्यूल के बिटवीन लगता है, जिसे आप क्या बोलते हैं कायदे में? बिग वान डेर वाल्स फोर्स। क्या बोलते हैं? बिग वान डेर वाल्स फोर्स। कुल मिला के मॉलिक्यूल के बिटवीन बिग फोर्स लगते हैं। तो इन्हें आप क्या बोलते हैं? इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? ये बिग बॉन्ड होंगे। क्या होंगे? ये बिग बॉन्ड। और ये क्या होंगे? इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग क्या होंगे? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये याद करने की ट्रिक है सर। ये बिग बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब सर ये क्या है? बिग वान डेर वाल्स फोर्स। ये 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 और 6 टाइप होते हैं। ये बाद में पढ़ेंगे जब कोई रिक्वायरमेंट होगी। ऐसी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है? हाइड्रोजन। एक है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आप देखेंगे हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ कंबाइन है, तो ये क्या हो रही है? स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग हो रही। उसे आप क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी 2 टाइप के होते हैं जी। एक क्या होते हैं? एक इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बाद में पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। तो दे दो INTER, इंटर मोलिकुलर। एच बॉन्डिंग, एच बॉन्ड ये है इंट्रा। ये वाले क्या है? INTRA, इंट्रा मोलिकुलर। एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग। आप सुन रहे हैं सर? यस जी। तो ये हमें पढ़ना है। हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? हम इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग से करेंगे। इनकी बाद में जरूर रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जब पढ़ेंगे इसे, सही है। बिग वन वाल फोर्स मॉलिक्यूल के बिटवीन एक्ट करता, इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, 5 या 6 टाइप के, सही है जी। एक डाइपर डाइपर इंटरेक्शन है, एक डाइपर इंड्यूस्ड इंटरेक्शन मॉलिक्यूल के साथ, ये दुनिया भर के हैं। इसकी नेक्स्ट चैप्टर में रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन ये सबसे लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड, नो प्रॉब्लम। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ये इंटरएटॉमिक कौन कौन से आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। यस, अभी बात बताइए आप भाई केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है? स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी का क्या कॉज था, क्या रीजन था? मतलब केमिकल बॉन्डिंग का क्या रीजन था? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे होती? इनर्ट गैस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव करके। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस के आउटर सेल में हीलियम को छोड़कर 8 इलेक्ट्रॉन थे, हीलियम के में 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो वे एलिमेंट जिनका आउटर सेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 से कम है या ज़्यादा है, हीलियम के पास वालों के हीलियम से कम है या ज़्यादा है, वे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लूजिंग करके, इलेक्ट्रॉनिक गेनिंग करके, इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग करके क्या कर लेते हैं, इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेते हैं। और क्या कर लेते हैं, क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टेबल। और क्या बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड। अच्छा, केमिकल बॉन्ड में कौन सी सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? केमिकल बॉन्ड में आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का लूजिंग गेनिंग शेयरिंग करते हैं। और क्या कर लेते हैं, अपने आउटर सेल में इनर्ट गैस, अपने आउटर सेल को इनर्ट गैस ऐसा कर लेते हैं। और क्या हो जाते हैं, स्टेबल। क्या हो जाते हैं, स्टेबल। यस, केमिकल बॉन्डिंग के 2 कंडीशन थी, स्टेबिलिटी और मिनिमम एनर्जी ऑफ सिस्टम। दैट्स ऑल, ओवर। अब हम पढ़ा रहे हैं 1 बाय 1। क्या आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है और मेटालिक बॉन्ड। जितने भी होंगे आज के लेक्चर में देखते हैं। क्लियर? जी सर। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। यस सर, यस। तो यहाँ देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आयनिक बॉन्ड किनके बिटवीन बनते हैं, मेटल प्लस मेटल, और किसके बिटवीन बनते हैं, नॉन मेटल के। मेटल और नॉन मेटल के कैसे बनते हैं भाई, वो बताएंगे अभी। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से। किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से। कोवेलेंट बॉन्ड किनके बिटवीन बनते हैं, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, सही है जी, यस। और मेटालिक बॉन्ड किनके बिटवीन बनते हैं, मेटल प्लस मेटल, मेटल और मेटल के बिटवीन। अच्छा जी, और देखो, और किसके बिटवीन बनते हैं भाई, आयन के बिटवीन बनते हैं। किनके बिटवीन बनते हैं, आयंस के। आयंस क्या हो जी, कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन। मेटल क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाता। और ये पास पास आती है, एक इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है, वो क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। वो क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। दैट्स ऑल। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एनायन बनाते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाते हैं, दोनों पास पास आते हैं और ये अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, जो क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। दैट्स ऑल। आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स ऑल, 1 एंड मोर। और क्या कर लेते हैं वे, अपने आउटर सेल को स्टेबल कर लेते हैं। एग्जाम्पल में पता चलेगा, अभी जनरल थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ। सर नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच जो फोर्स एक्ट करता वो क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, बिटवीन 2 एटम्स। सुनना है आप, बिटवीन 2 एटम्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। यस, यस जी। अब क्या है जी, अब मेटालिक बॉन्ड क्या है, मेटालिक बॉन्ड। अच्छा, इसमें दोनों आयन बनाते हैं और मेटल तो बता, लेकिन यहाँ क्या होगी, शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक क्या होगी, शेयरिंग। अब मेटल मेटल देखियो, आयरन की रोड देखी सुनी, आयरन की रोड, कॉपर की रोड, उसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे
एटम इस ढंग से प्रेजेंट है। भाई मेटल में इलेक्ट्रिक कंडक्ट होती है किसके कारण? फिर इलेक्ट्रॉन के कारण। तो उसमें क्या होंगे, एक एटम होगा और उसके इलेक्ट्रॉन के यहाँ प्रेजेंट होंगे। यस, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन, और यहाँ क्या है, न्यूक्लियस है, कैटायन है, कैटायन पे पॉजिटिव साइन, कैटायन पे पॉजिटिव साइन। ये सुनो, ये सुनो, मेटल कैटायन होता है, क्या होता है, मेटल कैटायन। ये सुनो, और इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों तरफ इसके यहाँ कहीं। बोलो यस नो। जी अब ये बताओ, इस कैटायन पे एक अंदर सेंटर होता है न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये सुनो, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। यस, ये कैसा दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन सी दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनों का सी। और क्या दिख रहा है, ये पॉजिटिव आयन दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, पॉजिटिव आयन। इन पॉजिटिव आयनों के, पॉजिटिव कौन से, मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन, मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, मेटल आयन, मेटल कैटायन और इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है, वो क्या कहलाता है, मेटेलिक बॉन्ड। क्या कहला रहा है वो, मेटेलिक बॉन्ड। सर क्लियर? यस, मेटेलिक बॉन्ड क्या है, मेटल कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन जो फोर्स एक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या है, मेटेलिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, टू एटम के बिटवीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनने में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है जी, टू एटम के बिटवीन इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से, टू एटम के बिटवीन इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनने में क्या है, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, किससे, आयनिक बॉन्ड से दोबारा। पहले आयनिक बॉन्ड, फिर कोवैलेंट बॉन्ड, फिर कोवैलेंट बॉन्ड का एक टाइप है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस, फिर पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्ड। दैट्स ऑल, मेटालिक बॉन्ड तो निमट गया है। यस, आगे बढ़ते हैं। क्या है जी आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड किनके बिटवीन बनते हैं, बिटवीन आयंस, बिटवीन आयंस। आयंस कौन से हो जी, कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायंस, कैटायंस एंड एनायंस। सही है जी। यस, कैटायंस एंड एनायंस, सही है। कैटायन क्या होते हैं जी, ये मेटल कैटायन होगा। मेटल कैसे बना है, जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। कैसे बना है, जब मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज। लूजिंग इलेक्ट्रॉन बाय मेटल्स। एनायंस क्या बना है, नॉन मेटल एनायन। कैसे बना है जी, कैसे बना है बताओ, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय नॉन मेटल्स, बाय मेटल्स। लूजिंग इलेक्ट्रॉन कौन करता, मेटल। इसमें गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता, नॉन मेटल। सही है जी, बात खत्म जी। अब आओ यहाँ डेफिनेशन लिख रहे हैं जी। यहाँ when bond is formed between two atoms by complete transfer of electrons, one and more electrons is called ionic, IONIC, ionic bond is called ionic bond. क्या ionic bonding या और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर सर? देखिए क्या है स्टूडेंट, when bond is formed between two atoms by complete transfer of electrons is called ionic bond या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सही है। और जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कोई मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कोई नॉन मेटल जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उनकी नंबर क्या कहला रही है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या कहला रही है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। बैलेंसी एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे भी हम, बैलेंसी की भी रिक्वायरमेंट है, वो भी 5-7 मिनट का टॉपिक है। यस, तो डेफिनेशन होगी किसी आयनिक बॉन्ड की। अब हम देख रहे हैं एग्जांपल्स। क्या देख रहे हैं,
एग्जाम्पल्स पहले देखें आयनिक बॉन्ड के। पहला एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जी सोडियम क्लोराइड किस चीज से मिलकर बना? सोडियम और क्लोरीन से। सोडियम क्या है? मेटल। क्लोरीन क्या जी? नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का लूजिंग करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का लूजिंग। जितने आउटर सेल में फालतू होंगे, देखो सोडियम का आउटर सेल में कितने फालतू है? एक। इसने लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन कर दिया। किसे? जिसे जरूरत हो वो ले लो। देखो अब क्या हो गया, आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब आउटर सेल कौन सी होगी? 8 वाली। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। यस, स्टेबल हो गया। क्या हो गया? स्टेबल। अब जिसे जरूरत हो, मान लिया क्लोरीन की जरूरत है। किसे जरूरत है? क्लोरीन को। 287 क्या ले लिया? एक इलेक्ट्रॉन लिया। क्या लिया? ये जो जिसने दिया था ये ले लिया। क्या कर लिया? सेल माइनस 288 कर लिया जी। 288 क्लियर। मतलब ये भी स्टेबल हो गया। ये भी क्या हो गया? स्टेबल। ये इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो गया। स्टेबिलिटी किसकी कंडीशन है? इनर्ट गैस की कंडीशन है। इनर्ट गैस के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करते हैं, बे एटम जिनके पास आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बे इलेक्ट्रॉनों का लूजिंग करके या इलेक्ट्रॉनों का गेनिंग करके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और स्टेबल हो जाते हैं। क्या जाते हैं? स्टेबल। और बॉन्ड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बॉन्ड। जहाँ इलेक्ट्रॉनों के, देखो स्टेबिलिटी कैसे अचीव होती है? या तो एटम्स इलेक्ट्रॉनों का लूजिंग करते हैं, या एटम्स इलेक्ट्रॉनों की गेनिंग करते हैं, या एटम्स इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। सर इलेक्ट्रॉनों के लूजिंग और गेनिंग से कौन से बॉन्ड बनते हैं? आयनिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बनते हैं? आयनिक बॉन्ड। और सर इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से कौन से बॉन्ड बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। यस, तो ये है। देखो अब ये क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। अब ये Na+ आयन और Cl- आयन। देखो Na+ और Cl- आयन कहाँ गए? पास पास आ गए, नियर आ गए। और क्या बन गया? NaCl बन गया। क्या बन गया? NaCl। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब मैं इसी को दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। समझा दूँ जी? यस, चेक कीजिए जरा। रब कर दूँ इसे? या भाई केमिकल बॉन्डिंग कब होती है जी? बताइए केमिकल बॉन्डिंग कब होती है? जब क्या होते हैं, आउटर सेल मतलब एटम पास पास आते हैं। एटम पास पास आते हैं। और भाई सबसे पहले जब एटम पास आएंगे, उनके आउटर सेल बाहर है, उनके आउटर सेल बाहर आएगी। और क्या आएंगे? दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके या तो इलेक्ट्रॉन का लूजिंग गेनिंग करेंगे या शेयरिंग करेंगे। आयनिक बॉन्ड में क्या करेंगे? लूजिंग और गेनिंग करेंगे। देखो कैसे। अब सोडियम क्लोराइड किस से मिलकर बना? सोडियम से और क्लोरीन से। सोडियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 1। एटॉमिक नंबर क्या है? 11। 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है सर। यस। और क्या है जी? 287। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। यदि सोडियम मेटल है, भाई मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का लूजिंग करता है, कैटायन बनाता। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेनिंग करके आयन बनाता। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्लोरीन एक्सेप्ट कर लिया। यस, तो देखो क्या होता? Na के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये दिखा दो। Cl के आउटर सेल में ये इलेक्ट्रॉन, ये डॉट सिंबल होते हैं, मतलब ऐसे दिखा दो। डॉट भी दिखा सकते हैं आप, डॉट्स है, क्रॉस है, ये ऐसे बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों के सिंबल है। किसके सिंबल है? इलेक्ट्रॉनों के। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन ही शो करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक, अब ये कंडीशन होगी। अब क्या है? सोडियम मेटल है, इसने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। किसे दे दिया? Cl को दे दिया। Cl को, तो इसमें क्या क्या प्लस चार्ज आ गया। क्या क्या प्लस चार्ज? Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो इसमें माइनस चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में इसका आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसका आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो स्टेबल होगी। दोनों ने स्टेबल कॉन्फिगरेशन अचीव कर ली, इनर्ट गैस जैसी। और क्या हुआ? स्टेबल हो गया। क्या हुआ? स्टेबल। अब देखो अपोजिट आयन बना रहे हैं। अपोजिट आयन के बिटवीन कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है सर। इसे आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, Na+Cl-, या क्या लिख सकते हैं सर? NaCl, दैट्स ऑल। सोडियम क्लोराइड बन गया सर। अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल ऐसी, जैसे ये सोडियम क्लोराइड बना है, ऐसी KCl बन सकता है। क्या बन सकता है? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल जी। अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। सेकंड क्या लूँ? कैल्शियम क्लोराइड ले लो। क्या ले लो? मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl।
मतलब फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है जी। अब Mg मेटल है, KLM 28 2 आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है, Cl 287। अब Mg सेट को कैसे बनेगा, यहाँ तो एक Mg है, हाल तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ Cl है, तो क्या लिया है, यहाँ 2 Cl है ना, क्या है 2 Cl है, सही है। तो क्या करा, लो Mg यहाँ लिख दिया, एक Cl यहाँ लिख दिया, एक Cl यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। Mg के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन लिखो 287 बताओ। यस, Mg क्या कर सके, दोनों इलेक्ट्रॉन यूज कर सके, यस। तो क्या करेगा वो, और Cl क्या कर सके, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सके, तो क्या होगा, Mg दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एक Cl को। लो कैसे करा, पहले Cl के लिख दो 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन, बताओ, एक ने इसे कर दिया, एक ने इसे कर दिया, दे दिया, तो क्या बन के देखियो, Cl माइनस, देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिया था, Cl माइनस Mg प्लस 2, सही है जी, यस, Cl माइनस, ये है, बताओ, हुआ नहीं, क्या बचा है, ये हो गया 288, एक इलेक्ट्रॉन लेके इसने अपनी आउटर सेल कंप्लीट कर ली, किसी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करी, आर्गन की, किसकी, आर्गन की, इसने किसी करी, नियॉन की करी, इसने किसी करी, आर्गन की, 288, और स्टेबल हो गया, क्या होगा स्टेबल। अब लो इसे क्या लिख सकते हो, भाई Mg को प्लस 2 लिख दिया ऐसे, और 2Cl माइनस, बोलो यस और नो, तो क्या बन गया जी, ऊपर लिख दूं, हिसाब लिख सकते हैं, MgCl2 का लिख सकते हैं, MgCl2 2 क्लोरीन है, हो गए, ऐसे बनेंगे, यस। अब मैं तुम्हें कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसके बनाइए, आपने सब ने 10th में कर रखा है, या और एक दो और करा रहा हूँ, 2-3 एग्जाम्पल करा के और होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, करिए इसे, ओके जी सर। और क्या है यहाँ देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, थर्ड फॉर्मेशन, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO, यस, कैल्शियम का आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लो जी, Ca 20, ऑक्सीजन 8, KLMn 288226, हाँ जी बताओ, कैल्शियम का आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लूज कर सके, ऑक्सीजन का आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 करने के लिए ये गेन कर सके, देखो कैसे, कैल्शियम का आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन का आउटर सेल में लो 288226, सही है जी। अब कैल्शियम ने क्या करे, ऑक्सीजन को दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और क्या बना लिया, कैल्शियम कैटायन डबल कैटायन, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लिया, ऑक्सीजन एनायन डबल एनायन, और क्या बन गया, आयन बन गए। आयन के कौन से बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड, लो तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, C+2O डबल माइनस, तो ये क्या हो गया, CO कैल्शियम ऑक्साइड, क्या हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। और लीजिए लो Na2S, फोर्थ एग्जांपल, सोडियम सल्फाइड, क्या है सोडियम सल्फाइड, या सोडियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड जी, Na11 S16 281 KLM 286, सोडियम का आउटर सेल में एक है, सल्फर का आउटर सेल में 2 की कमी है, तो एक ही दे सके है, क्या करें, तो यहाँ भी तो 2 सोडियम है, देखो अब लोग क्या ले लिया, ये ले लिया NaS, यस, 28 क्या है, 286, ठीक है जी, 281, यस और नो, 2 सोडियम है, दोनों सोडियम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन यूज कर देंगे, तो क्या बनाया लो, Na ने कैटायन बनाया,
यस और नो? और सल्फर ने क्या बनाया? एनायन नेगेटिव, नेगेटिव एनायन बना लिया, यस और नो? तो बेटा जी और क्या करना बताओ, इसे क्या लिख सके हैं? 2Na प्लस और S डबल माइनस, यस और नो? तो ये हो सके, देख लो दोनों कार्बन सेल क्या कंप्लीट हो गए, 2 8 और 2 8 8, यस और नो? तो क्या हो गया जी, Na2S सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। एग्जाम्पल बता रहे होगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये टॉपिक कीजिए। कल के चैप्टर में, कल के टॉपिक में हम क्या पढ़ाएंगे आपको, नेक्स्ट लेक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड क्या पढ़ाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर बताएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्या बताएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। दैट्स ऑल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।